कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएसए में मौजूद थे और वहां पे जो बाइडेन से मीटिंग करने के बाद एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि इंडिया के अंदर कोलकाता के अंदर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगने जा रहा है, जो इंडिया और अमेरिका मिलकर लगाने वाले हैं। उस पर 15 बिलियन की लागत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगी। तरक्की में अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना, मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। उनको तरक्की करें, वो जितनी मर्जी करें, लेकिन हम भी करें। हम क्यों पीछे हैं? वो भी हमारे ही हिस्सा थे ना। हम पहले एक ही थे, 2 भाई थे हम, बस अलग अलग हो गए। और अब देख लें हालात, देख लें, एक भाई के हालात देख लें और दूसरे के देख लें। अब हमारे मुल्क से हर बंदा भागना चाह रहा है, हर बंदा भाग, लोग अपनी ज़मीनें बेच के जाए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नाम निशान ना रहे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। और हमारे यहाँ ये होता है, और आपने बात की कि दूसरी नेशंस को, वो सऊदी अरेबिया को भी इनवाइट कर रहे हैं, जो हमारा इत्तेहादी है, वो यूएई को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल। सऊदी अरेबिया इंडिया के जो है वो स्टार्टअप्स में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वहाँ पे ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं, वहाँ पे इंडिया के अपने जो लड़के हैं वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। वहाँ पे बिज़नेस की बात करें तो ये जो पेमेंट होती है, ये यूपीआई पेमेंट होती है जो, तो वो एक अभी आया हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर आया हुआ था, जर्मनी का इन्फ्लुएंसर था, वो इंडिया में आया हुआ था। उसने देखा है कि एक सब्ज़ी के ठेले पे एक औरत ने सामान लिया है और यूपीआई। साथियों, नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ जो बाइडेन से मीटिंग ही नहीं की, इसके अलावा जो है इन्होंने वहाँ पे जितने बड़ी कंपनियों के मालिक हैं उनके न जाने कितने ही सीईओ और कितने मालिक से मिले हैं, ये आप लोगों ने पिछले 1-2 दिन में देखा ही होगा। वो जब जिस देश में भी जाते हैं वहाँ पर वहाँ के बिजनेसमैन से जरूर मिलते हैं, और अमेरिका में भी उन्होंने ये काम किया। और साथ ही उन्होंने जो बाइडेन के साथ ये मीटिंग किया है, जिसमें ये खबर निकल के आई है कि जो है कोलकाता में जो है वो सेमीकंडक्टर की जो है एक तरह से प्रोडक्शन हाउस खोलने वाले हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि अगर वो यहाँ खोलेंगे तो इंडिया को उसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी, और इंडिया में जब प्रोडक्शन होगा तो वो चीज़ें भी थोड़ी सस्ती होगी और यहाँ के लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और रोज़गार तो मिलता ही है, जाहिर सी बात है। किसी भी देश में अगर कोई फैक्ट्री खुलती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलता है, और न जाने 3-4 फ़ायदे अलग से मिलते हैं, जो कि तो कुछ टाइम के बाद मिलता है, जैसे कि इसकी टेक्नोलॉजी। और इसी पर यह बात हो रही है कि दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ हैं वहाँ जाने के लिए तैयार थे अमेरिका, पर उनकी जो मीटिंग है इस समय डिले हो गई है, क्योंकि उनके पास क्या है कि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ये सब चुनाव सब आने वाले हैं, ये सभी काम के चलते हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहाँ गए हैं और न जाने कितने ही सारे काम अभी किए हैं। जब भी कोई देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश के दौरे करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो कुछ ना कुछ काम की बातें देखेंगे। अगर इस आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, उसका विजिट, इसका टोटल और रिजल्ट जो है ना, ये टोटल इसकी जो स्ट्रगल है वो सारी की सारी, उसका सेहरा जो हो जाता है उनके एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर को, जयशंकर को। जयशंकर जो है वो पिछले कुछ तकरीबन सुषमा स्वराज के बाद ये आए थे, और पिछले 7 सालों से वो ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को इस पॉइंट पे लेके आए कि वो इस तरह का प्लांट जो है, नेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लेके आए। इससे पहले सिर्फ एक कंट्री है जिसमें ये लगा हुआ है, वो ताइवान है। और दूसरा आप ये कह लें कि अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशन, जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है बड़े दोस्ताना हैं, इनमें उतार चढ़ाव रहता है। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, हम ये दुनिया ये कहती है, सियासियात, पॉलिटिकल साइंस के जितने एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इससे बाद में सेकंड नंबर पे आप इसराइल को लेके आते हैं। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्खीर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए भी।
बिल्कुल सर, ऐसा ही। और आप ये देखें कि पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ और जल्द ही ये मेरा सपना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है अब वो वक्त दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अल्फाज बोले थे वो करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों वो सिंगापुर के विजिट पे थे और वहाँ पे जाके वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। वर्ल्ड पूरी जो है ना, नो डाउट कि उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नो डाउट कि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पूरी जो है ना, वर्ल्ड के जितने नामवर लीडर है वो उसकी रिस्पेक्ट कर